कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं स्तन्यं पिबन्तं जननी मुखाम्बुजं विलोक्य मन्द स्मितमुज्ज्वलाङ्गम् गोपालबालं भुवने कपालं संसारमाया मतिमोहजालं कालं कृपालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे न विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं शिरसा नमामि। यशोदानंदन गोपीजन प्राण वल्लभ ब्रज के अखियों के तारे नंदनंदन ब्रजनंदन ब्रजचंदन श्री कृष्ण के प्राकट्य अवतार दिवस के आप लोग हल्ला नहीं करिए। सुंदर सुमंगलमय अवसर पर हम सब अध्यात्म ज्योतिष सेवा परिकर अपने आराध्य के प्रति, अपने सर्वस्व के प्रति यत्किंचित अपनी टूटी फूटी वाणी में गदगद कंठ से वाक्य पुष्पांजलि समर्पित करने हेतु इस दिव्यतम पवित्रतम प्रांगण में उपस्थित हैं। आइए, श्री कृष्ण का अवतार का प्रयोजन क्या है? श्री कृष्ण को प्रतिवर्ष जन्म लेने की आवश्यकता क्यों है? क्यों नंदनंदन एक ऐसा देवता, एक ऐसा महापुरुष जो
प्रतिवर्ष जन्म लेते हैं, जो कभी वृद्ध नहीं होते, जिनका जन्मोत्सव प्रतिवर्ष हम सब मनाते हैं, एक ऐसा बालक, एक ऐसा देवता, एक ऐसा परमात्मा जो प्रतिवर्ष क्या प्रतिपल प्रकट होते हैं, उस प्रकट होने का कारण क्या है? प्रतिवर्ष जन्मोत्सव का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? यत् किंचित सद्गुरुदेव की कृपा और श्रीमद् भागवत के आश्रय से हम सब भगवान को लाड़ लड़ाएंगे, जन्मोत्सव मनाएंगे। श्री कृष्ण के अवतार का प्रयोजन श्रीमद् भागवत ग्रंथ के अनुसार अवतारस्य किम प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? क्या कंस का वध करना है? क्या चाणूर मुष्टिक इत्यादि का संहार करने के लिए भगवान आते हैं? क्या यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इसके लिए भगवान आते हैं? सच पूछिए और अध्यात्म के प्रकाश से, अध्यात्म के धरातल से देखें तो भगवान का अवतार, भगवान का प्राकट्य कंस, रावण, शिशुपाल, जरासंध इत्यादि के लिए नहीं होता है, अपितु संत महत जनों की महिमा को जग जाहिर करने के लिए, श्रीधाम वृंदावन को अपने पद रेणु से अंकित करने के लिए, जमुना इत्यादि की महिमा को दिग्दिगंत करने के लिए और भक्तों के प्रेम को विश्वविख्यात करने के लिए परमात्मा का प्राकट्य होता है। भगवान दुर्योधन के वहाँ स्वर्ण थाल में सुसज्जित उस अनेकानेक व्यंजनों को नहीं खाते हैं, और वहीं भगवान, वहीं द्वारिकाधीश विदुर के वहाँ साग खाते हैं। यह साग और उस 56 भोग का नहीं खाने का प्रयोजन क्या है? भगवान विदुरानी की उस केले के छिलके के द्वारा जो प्राप्त प्रेम प्रसाद है, उस प्रेम प्रसाद को हम सब को बांटना चाहते हैं, इसलिए अवतार लेते हैं। अवतारस्य किम प्रयोजनम, अवतार के विविध कारण हो सकते हैं। भगवान के अनेक अवतार हैं, अनेक अनेक रूपों में, अनेक रूपाय प्रभवे प्रभु विष्णवे, अनेक रूप हैं भगवान के। लेकिन उस रूप में जो आज का रूप है, जो आज का स्वरूप है, वह बाल कृष्ण का स्वरूप है। वह यशोदा और देवकी के लाला का जो स्वरूप है, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण यह समझ में आता है गुरुजनों की कृपा से, उस परमात्मा के व्यापकत्व को, उस अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, ब्रह्मांड भांडोदर श्री कृष्ण के अनेक रूपों का दर्शन तो हम सब ने किया है। वराह के रूप में किया है, हयग्रीव के रूप में किया है, राम के रूप में किया है, नृसिंह के रूप में किया है, न जाने कितने कितने अवतारों का हम सब ने दर्शन तो किया है। लेकिन उसमें एक मर्यादा है, उसमें एक पाबंदी है, उसमें एक बाध्यता है। नृसिंह भगवान के स्वरूप का दर्शन, दीदार हर समय हर घड़ी नहीं किया जा सकता है। ले जाओ, लो, लेके चले जाओ, लो। ले जाकर बुला ले ऊपर से। लेकिन भगवान के जो अन्य अवतार हैं, भगवान के जो अन्य रूप हैं, स्वरूप हैं, उसमें एक विशेष प्रकार की विधि, एक अति विशेष प्रकार की नियम है। मुझे लगता है
बाल कृष्ण का जो स्वरूप है, संतों ने, महात्माओं ने, पूर्वजों ने, पूर्वाचार्यों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने यह कल्पना किया होगा अथवा यह सोचा होगा, यह कभी भगवान से प्रार्थना किया होगा, यह गुहार लगाई होगी, हे प्रभु आपके अनंतानंत रूप का दर्शन तो हम सब करते हैं। शास्त्रों में अनेक रूप रूपाओं का वर्णन भी है, लेकिन क्या कभी ऐसा संभव है, क्या कभी आपकी कृपा करुणा इतनी द्रवित होगी कि हम सब आपके आंखों में काजल लगाएं? क्या वह समय कभी आ सकता है कि हम आपके कपोल पर चंदन करें? क्या वह समय कभी उपस्थित हो सकता है कि आपके कानों में कुंडल लगाएं? क्या वह सौभाग्य हमारा होगा कि हम आपकी अलकावली को सजाएं, हम आपके पांवों में पायजेब पहनाएं, हम आपके हाथों में कंगन पहनाएं? वह दृश्य कब होगा? वह सौभाग्य ऋषियों को, महर्षियों को, संतों को, भक्तों को, भगवान के प्रेमियों को कब मिलेगा? हे नंदनंदन, हे परमात्मा, हे विभु व्यापक अखंड परब्रह्म अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक ब्रह्मांड भांडोदर, यदि हम भक्तों की पुकार सुन लें, यदि हम भक्तों की यह प्रार्थना है, कुछ ऐसा करिए कि हम सब भी निरंजन के आंखों में अंजन लगाएं, हम सब भी उस जगत पिता का जन्मदिन का वर्षगांठ मनावें, जो हमें जन्म देता है, जो जगत पिता है, उस जगत पिता का जन्मोत्सव हम भक्त भी मिलजुल करके मनावें। मानिए हमारी और आपकी पुकार प्रार्थना को परमात्मा ने सुन लिया हो और परमात्मा अपनी सर्वस्व शक्तियों के साथ, परमात्मा अपनी समस्त अणिमा लघिमा जो उनकी सिद्धियां हैं, उन सबके साथ यशोदा के गर्भ के रूप में अथवा देवकी के गर्भ के रूप में कारण जो बना हो, कृष्ण लीला का अभिप्राय यह नहीं है कि भगवान देवकी की रक्षा के लिए, कंस को मारने के लिए, कंस को वध करने के लिए परमात्मा आए हों। नहीं, यह एक सामान्य सा विषय होगा। जिस कंस को उन्हें वे जन्म दे सकते हैं, उस कंस का वध वहां से बैठे बैठे नहीं कर सकते क्या? जब आकाशवाणी करवा सकते हैं कि इनकी इसके 8वें गर्भ तुम्हारा काल होगा, देवकी का 8वां लाल तुम्हारा काल बनेगा, जब आकाशवाणी से यह संकेत करा सकते हैं, तो क्या उसी आकाशवाणी से एक वज्रपात करा करके उसी क्षण कंस का मर्दन नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। लेकिन श्री कृष्ण की जो यात्रा है, श्री कृष्ण का जो संयम, जो तप, जो त्याग, जो तपस्या है, और उसके द्वारा जीवन में हमारे और आपके अंदर जो उनकी संघर्ष की कहानी के द्वारा जो प्राप्त उद्देश्य है, उसकी पूर्ति कैसी होगी, उसकी जानकारी कैसे होगी? कंस माध्यम है, लेकिन उस कंस के द्वारा, उस कंस के नाटक के रूप में हमें कृष्ण चरित्र का दर्शन करना है। कंस का कारागार कथा सबको विदित है। देवकी को अपने हाथों से रथ को चला करके कंस जाता है। आधे रास्ते में पहुंचा है, आकाशवाणी होती है, अरे कंस, जिस बहना को तू आज लेके जा रहा है, उसी बहना के 8वें गर्भ से एक लाल का जन्म होगा और उसके द्वारा तुम्हारा वध होगा, उसका 8वां लाल तुम्हारा बनेगा काल। कंस तलवार निकालता है, माता देवकी को वध करने के लिए प्रयास करता है। उसी क्षण वसुदेव को प्रेरणा होती है। भगवत कृपा से वसुदेव जी ने कंस को समझाया है, बहुत प्रकार से कंस को समझाया है।
मृत्यु और जन्म वीरों के लिए मायने नहीं रखते। मृत्युर्वताम जन्म वीर, अरे यह तो वीरों का गहना है। वसुदेव जी की बातों से संतुष्ट होकर के कंस एक आश्वासन मांगता है। वसुदेव जी वह आश्वासन देते हैं कि देवकी का जब जो 8वां गर्भ होगा अथवा जो उसका पहला, दूसरा, तीसरा जो भी गर्भ होगा वह सब बालक मैं आपको ला करके देते रहूँगा। आपको देवकी से तो परेशानी नहीं है, देवकी नंदन से परेशानी है। कंस मूर्ख और शंख दोनों दूसरों के फूंकने से बचते हैं, यह नियम है। मूर्ख भी जब तक दूसरा कोई न कहेगा तब तक वह भी नहीं कुछ करेगा। शंख को भी जब तक फूंकोगे नहीं तब तक बजेगा नहीं। कंस को यह बात समझ में आ गई। जैसे जैसे समय बीतता है, विषाद वर्जित दोनों का वह प्रेम मिलन, देवकी और वसुदेव का वह दिव्यतम गर्भ प्रवास, और उसके द्वारा क्रमशः एक एक बालकों का जन्म होता है। माता देवकी के गर्भ में 7वें गर्भ के रूप में साक्षात शेषावतार बलदाऊ भैया का आगमन होता है। कंस का वह भव्य कारागार है, और उस कारागार में जहाँ चारों ओर से अंधेरा ही अंधेरा है, पंछी भी पर नहीं मार सकता है, ऐसा वह जहाँ के चप्पे चप्पे पर सैनिक अपने समस्त अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर के विराजमान हैं। देवकी और वसुदेव के ऊपर कड़ी निगाहें हैं। देवकी और वसुदेव अहर्निश भगवत गुणानुवाद में रहते हैं। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, यही मूल मंत्र का जप माता देवकी करती हैं। अब की बार का जो गर्भ है वह जो अन्य जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, षष्ठम, सप्तम इत्यादि का जो गर्भ है उससे कुछ भिन्न है। अब की बार माता देवकी गर्भ धारण करती हैं, और जब गर्भ धारण करती हैं तो उनको अनेकानेक प्रकार की शुभ संकेत होता है। ऐसा लगता है कि माता देवकी का वह बंधन यथाशीघ्र कटने वाला है। देवकी और वसुदेव उस कारागार से मुक्त होने वाले हैं। देवकी को अनेकानेक प्रकार का शुभ मंगल होता है, और शुभ मंगल को जानकर देवकी माता को ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा उनको अनुभव होता है कि अवश्यमेव मेरे गर्भ में साक्षात नारायणांश के रूप में ही कोई न कोई भगवान अवतरित होने वाले हैं, भगवान का प्राकट्य होने वाला है। देवकी माता भगवान की स्तुति करती हैं। श्रीमद् भागवत के इस ग्रंथ में, श्रीमद् भागवत के अनुसार इसको गर्भस्तुति कहा गया है। देवकी माता भगवान की स्तुति करती हैं, भगवान के स्वरूप का वर्णन करती हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यम मृत सत्यनेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। भगवान का जो स्वरूप है वह सत्यात्मक स्वरूप है। परमात्मा सत्य स्वरूप है। परमात्मा सत्य की ही रक्षक हैं, सत्य के ही पोषक हैं। अर्जुन और कौरवों के बीच में, पांडव और कौरवों के बीच में जब युद्ध होता है तो यह श्लोक वहाँ प्रदर्शित होता है। पांडवों के पास 5 हैं और कौरवों के पास उतनी विशाल सेना है, लेकिन वहाँ सत्य नहीं था, यहाँ सत्य था। सत्य की रक्षा होती है, असत्य पराजित हो जाता है। इसलिए संतों ने कहा है सत्य संघर्ष कर सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं होगा। सत्य का संघर्ष गहना है। सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। माता देवकी भगवान की अनेकानेक श्लोकों के द्वारा स्तुति गाती हैं। सब भगवान का स्तवन कर रहे हैं, सब भगवान को मना रहे हैं, सब भगवान को गा रहे हैं। देवकी माता को अनेकानेक शुभोदय होता है, अनेकानेक मंगल होता है, और वह देवकी एक दिव्य आभा शोभा प्रभा से समलंकृत होकर कारागार में भी ऐसा मानिए जैसे चंद्रमा प्रकाशित होता है, ऐसा उस देवकी माता के
मुखमंडल की जो शोभा है, जो आभा है, जो प्रभा है, उसको देख करके वसुदेव जी को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अवश्य में अब हमारा बंधन नष्ट होने वाला है। इस प्रकार से कृष्ण के जन्म की भूमिका बनती है और उस भूमिका का अर्थ यह है कि कृष्ण केवल और केवल प्रेम प्राप्त कराने के लिए, प्रेम देने के लिए, प्रेम लेने के लिए ही अवतार लेते हैं। कंस इत्यादि के वध के लिए परमात्मा को आने की आवश्यकता नहीं है। धर्म संस्थापनार्थाय तम संभवामि युगे युगे। युग युग में अनेक अनेक रूपों से भगवान श्री कृष्ण का, परमात्मा का अवतार होता है। उस अवतार की कड़ी में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में भगवान का आविर्भाव होता है, गर्भस्तुति होता है। समस्त देवता इत्यादि आकाश में आकर के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। फूलों, पुष्प इत्यादि अपने अपने उपहार सामग्री को लेकर के विराजित हैं। लक्ष्मी, पद्मा इत्यादि सब भगवान के उस रूप सुधा का दर्शन करने के लिए व्याकुल हैं। पूरा नभमंडल, संपूर्ण ब्रजमंडल और संपूर्ण देवमंडल आज भगवान के स्वागत के लिए उपस्थित है। भगवान आने वाले हैं, नंदनंदन आवेंगे और हम सब के ऊपर मंगल कृपा करेंगे, मंगल करुणा कृपा बरसावेंगे। इस प्रकार से सब देवता, समस्त नभमंडल इत्यादि सुसज्जित हो रहे हैं, भगवान का स्वागत कर रहे हैं। आइए हम सब भी, बहुत कम समय है, 10-20 मिनट और भगवान के स्वागत के लिए चलते हैं। मन से हम यहाँ रहें लेकिन तन से भगवान के पास रहें, ऐसी मंगल कामना करते हुए हमारे जीवन में भी, हमारे लिए भी नंदनंदन का प्राकट्य हमारे हृदय में हो। यह हृदय ही वृंदावन बन जाए और इस वृंदावन रूपी हृदय में श्री बांके बिहारी का, यशोदानंदन का प्राकट्य हो जाए और हम सब भी उस प्राकट्य का, उस सांवरी सूरत का दीदार कर सकें, मंगलमय याचना कर सकें। इस प्रकार भगवान से हम सब प्रार्थना करें। संपूर्ण धरती सज रही है, संपूर्ण नभमंडल सज रहा है, संपूर्ण वृंदावन सज रहा है, संपूर्ण देवमंडल सज रहा है। सब अपनी अपनी भाषा में भगवान को मना रहे हैं, भगवान को रिझा रहे हैं और यह प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, अब यथाशीघ्र आप ब्रजमंडल के ऊपर देवताओं के इस दुख को हरण करिए। गौ माता की पुकार को सुनिए। गौ माता, धरती माता गाय का रूप बना करके जाती हैं, प्रभु से प्रार्थना करती हैं। उस प्रार्थना को सुनिए और हम सबको यथाशीघ्र अपना दर्शन दीजिए। आप सब हमारे साथ गुनगुनाएंगे। स्वागत गान हम सब भगवान के लिए गाएंगे। प्रभु आने वाले हैं और सब पूरा ब्रजमंडल, समस्त देवमंडल किस प्रकार से सजा हुआ है, किस प्रकार से लग रहा है, उसकी बाकी झांकी का हम सब दर्शन करेंगे। चौक पुरावो, माटी रंगावो, आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आएंगे। चौक पुराओ, माटी रंगाओ, आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आएंगे। खबर सुनाऊं जो, खुशी रे बताऊं जो, खबर सुनाऊं जो, खुशी रे बताऊं जो,
आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे। मेरी सखी मंगल गावोरी, मेरी सखी मंगल गावोरी, धरती अंबर सजावोरी, धरती अंबर सजावोरी। मोहे काला टीका लगावोरी, मोहे काला टीका लगावोरी। उतरेगी आज मेरे पी की सवारी, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी। अरे कोई काजल लावोरी, मोहे काला टीका लगावोरी। उनकी छवि से दिखूं मैं तो प्यारी, लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो। आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे। चौक पुरावो माटी रंगावो, आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे। रंगों से रंग मिले, नए नए ढंग खिले, रंगों से रंग मिले, नए नए ढंग खिले। खुशी आज द्वार मेरे डाले है डेरा, खुशी आज द्वार मेरे डाले है डेरा। पीहू पीहू पपीहा रटे, कुहू कुहू कोयल बोले, पीहू पीहू पपीहा रटे, कुहू कुहू कोयल बोले। आंगन आंगन है परियों ने घेरा, आंगन आंगन परियों ने घेरा। अनहद नाद सुनावो रि सब मिल, अनहद